चादर चढ़ाकर अमन, खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआएं मांग रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम लोग अब चादर पोशी कर मजार पे जा रहे हैं और अपने अकीदत का फूल चढ़ा रहे हैं। बाबा से ये मिन्नतें मांग रहे हैं, बाबा से आरज़ू मांग रहे हैं कि बाबा उनकी हर मनोकामना उनकी पूरी की जाए। आप अगर पीछे की तरफ देख सकते हैं तो वहाँ पर किस तरह से मजार परिसर में कव्वाली का यहाँ सिलसिला अब 4 बजे के बाद से शुरू हो गया। ऐसे में अगर हम बात करें तो 15 तारीख के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आकर के कव्वाली का उद्घाटन। ये तस्वीर कहीं न कहीं इस बात का बयान करता है कि राजधानी रांची में गंगा जमुना तहजीब का जो मिसाल जो कायम किया है, ये वो मजार है रिसालदार बाबा, जहाँ पे हर साल लोगों का यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ लगती है। राजधानी रांची ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पे नजर आते हैं। हम आपको राजधानी रांची के रिसालदार बाबा का मजार से वो तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से यहाँ पे आज से रिसालदार बाबा का जो उर्स मुबारक है वो शुरू हो गया। अभी यहाँ पे तमाम लोग शुरू हो गए। अब ये सिलसिला इसी तरह 5 दिनों तक लगातार मजार परिसर के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहेगा। आपको सलाम के साथ दरबार में आए, क्योंकि दरबार में आप आ रहे हैं, हासिल करने के आ रहे हैं, इसलिए आपको सलाम के साथ हैं। दरगाह कमेटी की जानिब से आप तमाम हजरात का आप हजरात दरगाह कमेटी की जानिब से यहाँ रसीद रखी गई है। आप हजरात 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 जो भी है बजट पर काउंट करें, इस कार्यक्रम में बजट का हिस्सा लें और समावेश हासिल करें। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता, मैं बचपन से इन लोग के बीच में हूँ। मेरी पैदाइश गोंडा में है, तो आज तक ये नहीं समझ में आया कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हम लोग मिलजुल के चले, बचपन से खेलते खेलती लड़ाई से लेकर के के साथ मतलब नहीं रहा। सियासतदार करते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग यहाँ के पास वीडियो में नहीं जाना चाहिए, समझ होना चाहिए और समझ होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। सीएम के साथ भी बैठते हैं, नहीं, समझदारी होना चाहिए। चलिए कौशल साहब का कव्वाली अब शुरू होने वाला। गोंडा के रिसालदार बाबा के दरबार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी के साथ में हमारी अगुवाई में आज चादर पोशी की गई और आज बाबा से दुआ किया गया कि ये झारखंड में सुख शांति समृद्धि का एक मैसेज यहाँ से जाता है और हर साल एक भव्य तरीके से यहाँ पर जो उर्स होता है, इस उर्स का और मेला का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। यहाँ पर आए हैं और ये दुआ करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद लेके, दुआ लेके आज पूरे झारखंड में सुख शांति और समृद्धि चले, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। बाजार पे तो गंगा जमुना तहजीब जी मिसाल देखिए तो हाँ। वैसे लोगों का क्या जवाब है जो हमेशा नफरत? देखिए, नफरत का बीज बोते हैं लोग, लेकिन ये इस सब एक निशानी है कि यहाँ पर आप देखेंगे गंगा जमुना की तहजीब जो देखेंगे कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस बाबा के दरबार में आते हैं। बातें तो सब करते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई, सब आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो सब एक हो जाते हैं। यही एक पहचान है यहाँ की। रिसालदार बाबा का ये यहाँ उर्स मेला प्रत्येक वर्ष लगता है और सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग यहाँ आकर के चादर चढ़ाते हैं। देश और राज्य के अमन चैन के लिए, सद्भावना के लिए और
एक प्रेम का संदेश जो हमारे नेता भी पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक घूम करके जो संदेश देशवासियों को दिया है, यह संदेश हमारे इस डोरंडा के रिसालदार बाबा के यहाँ से पूरे झारखंड के कोने कोने में पहुंचे। शांति का, सद्भावना का, प्रेम का, यही आज हम सभी यहाँ उपस्थित साथी कामना करते हैं और कि पूरा हमारा झारखंड सुख समृद्धि से भरा पूरा रहे, यहाँ के लोग अमन चैन के साथ रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत के साथ रहें। यही संदेश यहाँ से हमारे झारखंड वासियों को नहीं, पूरे देशवासियों को मिलता है। लोग यहाँ पे आते रहेंगे। हम बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेला परिसर पूरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे तमाम मेले यहाँ पे लगाए गए, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूले लगाए गए हैं, तारामाछी के झूले या तमाम, अगर खाने पीने की बात करें तो तमाम खेले यहाँ पे लगाए गए हैं। ऐसे में आसपास के इलाका अलग माहौल, बाकी माहौल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें राजधानी रांची से हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से पूरा बाजार में पूरा बेजुबान की स्थिति है। हम आप देख लीजिए कव्वाली का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं हम उस मेला रांची की पहचान और गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी मेले में विशेष तैयारियां की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल व्यवस्था सभी, साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की साफ सफाई और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। मेले के दौरान कव्वाली और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जो देर रात तक चलता रहेगा। स्थानीय लोग इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे उत्सवी माहौल देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा किस तरह से अभी भी जो काम है लगातार यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पे अब सिलसिला शुरू हो गया आने जाने का, तो ऐसे में कह सकते हैं कि रिसालदार बाबा का न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में आपसी भाईचारा सद्भाव का संदेश देने वाला पर्व माना जाता है। आने वाले दिनों में इसी तरह का मेला यहाँ पे लोग देख सकते हम तस्वीरें आपको इस तरह से यहाँ पे लोगों अपने आस्था का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत नजारा, एक अद्भुत संगम राजधानी रांची को यहाँ पे देखने को मिलता है। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं और अपने अपने अकीदत का फूल पेश करते हैं। आज से मेला शुरुआत हो गई है। आपने फातिहा पढ़ी, दुआएं की लोगों के लिए, राजधानी रांची ने, झारखंड ने, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआएं की। क्या कुछ खास है किस चीज की उर्स को लेकर के? ये उर्स जो है काफी सालों से लगाया जा रहा है और ये जो सरकार बुजुर्ग हमारे यहाँ आराम फरमा रहे हैं, ये सिर्फ रांची के नहीं, ये पूरे झारखंड के कुतुब हैं। कुतुब का मतलब बादशाह। अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े इनको बादशाहियत अता फरमाई है और इस बुजुर्ग की वो करामतें हैं कि यहाँ लोग रोते हुए आते हैं और इंशाल्लाह हंसते हुए जाते हैं। यहाँ पर फैज जो है समंदर की लहरों की तरह फैज बांटा जाता है। लेने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए, देने वाले सरकार कुतुबुद्दीन बाबा रिसालदार बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी मांगता है, यहाँ पर जो भी धर्म के लोग आते हैं, किसी भी तरीके के लोग आते हैं अपने मकसद को लेके, इंशाल्लाह ताला अल्लाह अपने हबीब के सत्ते और वली के सत्ते उनके हर ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, चादर पोशी करते हैं और गंगा जमुना तहजीब का जो मिसाल है वो देखने को मिलती है। ऐसा है कि जो बुजुर्गों का आस्थाना होता है ना, यहाँ पर मिसाल जो है हमें अनेकता में एकता का मामला नजर आता है। जैसे हमारे गरीब नवाज की बारगाह है अजमेर शरीफ,
वहाँ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। तो वहाँ कोई धर्म, कोई जात, कोई पात का कोई मामला नहीं होता है, वहाँ सिर्फ इंसानियत का मामला होता है। लोग दुखी आते हैं और सुखी होके जाते हैं। लोग बाबा के मजार पे चादर पोशी करते हैं, अपना अपना ख्वाहिश पा करके यहाँ से वापस खाली हाथ कोई नहीं लौटते, सबको यहाँ पे मुरादें पूरी होती है। बिल्कुल ख्वाहिश पूरी होती है, उनकी मुरादें पूरी होती है, यकीनन पूरी होती है। उनका दिल होना चाहिए और दिल से आए। और यहाँ कोई तरह का कोई जात पात, कोई धर्म का मामला नहीं होता है। यहाँ पर अनेकता में एकता नजर आती है। और हम बाबा रिसालदार से दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में खुशहाली हमेशा खुशहाली बनी रहे और लोगों में भाईचारा बने रहे, लोगों में मोहब्बत बनी रहे और लोग एक होकर हमेशा जिस तरह पहले रहते थे और हमेशा सारी जिंदगी इसी तरह खुश होकर रहे। ये वाकई है कि बड़ा अद्भुत नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बाबा रिसालदार के मजार यहाँ से चादर पोशी के साथ मेला शुरू हुआ, निश्चित रूप से ये 5 दिनों तक ये सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी रहेगा। लोग आते रहेंगे, बाबा के मजार पे चादर चढ़ाते रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे, लोग अपने ख्वाहिश पाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर से यही तक वीडियो के लिए